मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गज़ा पट्टी के नॉर्थ में शुमाली इलाके में इस वक्त जश्न का माहौल है। फ़लस्तीनी वहाँ जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, फ़लस्तीन का परचम लहरा रहे हैं, फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हमास जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इस जश्न की मसरत की वजह यह है कि इसराइल ने पूरी कोशिश की, आखिरी वक्त तक इसराइल ने कोशिश की फ़लस्तीनियों को शुमाली इलाका में जाने से, नॉर्थ गज़ा में जाने से, लेकिन इसराइल की ये कोशिश भी नाकाम हुई। यहाँ भी इसराइल को हार का सामना करना पड़ा, हमास की हिकमत अमली के सामने इसराइल को झुकना पड़ा और आखिरकार फ़लस्तीनी नॉर्थ गज़ा में पहुँच गए। वो अपने घरों तक पहुँच गए हैं, उनका घर मलबा में तब्दील हो गया है, लेकिन वहाँ वो टेंट बना कर रह रहे हैं। अपने मलबा पर खड़े होकर वो फ़लस्तीन का परचम लहरा रहे हैं, फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, आज़ादी फ़लस्तीन का वो नारा बुलंद कर रहे हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, जश्न है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि मुआहदा में बात शामिल थी कि जब दूसरे मरहला में कैदियों का तबादला हो जाएगा दूसरी खेप में, तब साउथ गज़ा से या रफ़ा के इलाकों से फ़लस्तीनियों को नॉर्थ गज़ा में जाने दिया जाएगा। और जाने का जो रूट तय हुआ था वो नेटज़रिम का एरिया हुआ था, उसके अलावा अल रशीद स्ट्रेट के ज़रिए जाना तय हुआ था। जब इज़राइल के हवाले हमास ने 4 इज़राइली ख़वातीन कैदियों को कर दिया और वो चारों ख़वातीन कैदी IDF की मेंबर थी, वो इज़राइली आर्मी से ताल्लुक़ रखती थी, तो माहदे की शर्त के तौर पर यह ज़रूरी था इज़राइल के लिए अपनी आर्मी को हटाना और फ़लस्तीनियों को नॉर्थ गज़ा में जाने देना। लेकिन इज़राइल ने रोक दिया और कहा, हमास पर इल्ज़ाम लगाया मुआहदा की खिलाफ वर्जी का, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का, और फ़लस्तीनियों को नॉर्थ गज़ा में जाने नहीं दिया। क्योंकि इज़राइल ने सबसे ज़्यादा जिस इलाके पर हमला किया, जब से ज़्यादा जिस इलाके को तबाह व बर्बाद किया, नॉर्थ गज़ा है। नॉर्थ गज़ा का जो इलाका है वो इज़राइल से लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा इज़राइल पर जो हमले हुए थे वो नॉर्थ गज़ा से हुए थे। जगह जगह नॉर्थ गज़ा में इज़राइल ने अपनी आर्मी का कैंप बना लिया था, चेक पॉइंट बना लिया था। तो इज़राइल नहीं चाह रहा था कि नॉर्थ गज़ा में फ़लस्तीनी आए, बल्कि इज़राइल का मनसूबा यही था कि नॉर्थ गज़ा इज़राइल का मुस्तकिल हिस्सा बन जाए, नॉर्थ गज़ा पूरे बफर जोन में शामिल हो जाए, पूरा का पूरा जो नॉर्थ गज़ा है वहाँ इज़राइली आर्मी का कंट्रोल रहे, वहाँ इज़राइली आर्मी का जो कैंप है वो बरकरार रहे, यहाँ फ़लस्तीनी ना आ सके। इसलिए माहदे में भी बार बार इज़राइल की तरफ से शर्तें रखी जा रही थी कि नॉर्थ गज़ा को वो 1 साल के बाद खाली करेगा, फौरी तौर पर खाली नहीं करेगा। लेकिन हमास का दबाव था कि नॉर्थ गज़ा को खाली करना पड़ेगा। चुनांचे जब जंगबंदी का माहदा हुआ और ये 3 मरहलों में माहदा है, पहला मरहला 42 डेज़ का है और 42 डेज़ में हर हफ्ता यानी हर शनिचर को 3 से 4 कैदियों को रिहा किया जाएगा। कुल 33 इज़राइली होस्टेज को हमास की तरफ से 42 दिनों में रिहा किया जाएगा और बदले में 2000 फ़लस्तीनियों को इज़राइली जेल से रिहा किया जाएगा। ये माहदा में शामिल है। जब दूसरे दिन या कह लीजिए दूसरे शनिचर को हमास ने 4 इज़राइली होस्टेज को रिलीज़ कर दिया, तो उसके बाद ये ज़रूरी था कि फ़लस्तीनियों को नॉर्थ गज़ा में जाने दिया जाता, लेकिन इज़राइल ने रोक दिया और कहा कि हमास ने माहदा की खिलाफ वर्जी की है और 2 खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम लगाया गया। पहली खिलाफ वर्जी ये कि अरबील यहूदा नाम की खातून को हमास ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया। दूसरा इल्ज़ाम हमास पर लगा कि हमास ने अभी तक तमाम होस्टेज की तफसीलात फराहम नहीं की है कि कितने ज़िंदा हैं, कितनों की हलाकत हो चुकी है, कितनों को कैसे और किस डेट में रिहा किया जाएगा। हमास ने कहा कि अरबील यहूदा की रिहाई तीसरे खेप में होगी, अभी नहीं होगी। हमास के जो साथ देने वाले हैं या सालसी करने वाले ममालिक हैं, कतर, मिस्र, अमेरिका, इन सब ने इज़राइल पर दबाव बनाया। उसके बाद इज़राइल ने नेटज़ारिम के इलाका से अपनी आर्मी को हटाया, शारे अल रशीद से अपनी आर्मी को हटाया और फिर 1 दिन की ताख़ीर के बाद ही सही फ़लस्तीनी हज़ारों की तादाद में जश्न मनाते हुए, नारा लगाते हुए नॉर्थ गज़ा में दाखिल हो चुके हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेटज़ारिम के इलाकों में और या शारे अल रशीद पर फ़लस्तीनी खड़े हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। जो नेटज़ारिम का एरिया है वो साउथ गज़ा को और नॉर्थ गज़ा को आपस में तकसीम करता है, एक दूसरे को जुदा करता है। तो पूरे नेटज़ारिम पर इज़राइल ने अपना कंट्रोल बना रखा था, इज़राइली आर्मी वहाँ मौजूद थी और नॉर्थ गज़ा में फ़लस्तीनी बिल्कुल भी नहीं थे, तो इनको जाने नहीं दिया जा रहा था। अब दबाव में आने के बाद इज़राइल ने अपनी आर्मी को वहाँ हटाया है और शारे अल रशीद से पैदल फ़लस्तीनी हज़ारों लाखों की तादाद में नॉर्थ गज़ा पहुंच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उधर शारे सलाहुद्दीन से गाड़ियों के ज़रिए फ़लस्तीनी अपने इलाकों को वापस जाने लगे हैं और नॉर्थ गज़ा में उनकी वापसी होने लगी है। इज़राइल ने सबसे पहले नॉर्थ गज़ा के फ़लस्तीनियों को ही वो इलाका खाली करने पर मजबूर किया था। इज़राइल को ये लगता था
کہ حماس کا جو سب سے بڑا سینٹر ہے، سب سے بڑا محور ہے، یہ نارتھ غزہ کا علاقہ ہے۔ چنانچہ پورے نارتھ غزہ کو حماس سے، تمام فلسطینیوں سے اسرائیل نے خالی کرایا، ان کو ساؤتھ غزہ بھیجا، ساؤتھ غزہ سے پھر رفح بھیجا، پھر ادھر سے ادھر ان کو 20 جگہ 25 جگہ نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا گیا، اور آج فلسطینی اپنے تمام علاقوں کو لوٹ رہے ہیں، اپنے ملبہ پر وہ اپنا خیمہ بنا رہے ہیں، لیکن اپنا وطن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ادھر یونائٹڈ نیشن کا ایک بیان سامنے آیا جس میں UN کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں جس طرح کی تباہی مچائی ہے، جس طرح کی بربادی کی ہے، اس کی وجہ سے غزہ پٹی کی ترقی 60 سال پیچھے جا چکی ہے۔ صرف ملبہ کو ہٹانے میں بھی 5 سال سے زیادہ کا وقت لگے گا، غزہ کی تعمیر نو میں 10 سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ فی الحال جن کا جو گھر ہے وہاں پر جو ملبہ موجود ہے وہاں پر ٹینٹ لگایا جا رہا ہے، خیمے لگائے جا رہے ہیں اور ان میں رہیں گے، لیکن جو فلسطینیوں کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو ذرہ برابر اس بات کی ٹینشن نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ ان کا گھر ٹوٹ گیا، ان کا گھر بم سے اڑ چکا ہے، ان کا گھر ملبہ میں تبدیل ہو گیا، ان کا خاندان شہید ہو گیا، بلکہ وہ جشن منا رہے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں میں پہلی مرتبہ فلسطینیوں کو، فلسطین کی تنظیموں کو اتنی بڑی جیت ملی ہے، تاریخی کامیابی ملی ہے۔ اسرائیل کو جھکنا پڑا ہے، اسرائیل کو سمجھوتا کرنا پڑا ہے، اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر بن پائے گا، اس کی امیدیں بھی روشن ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے فلسطینی جشن منا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے، خاص طور پر ہمارے واٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے۔